ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 72वां अध्याय। इस अध्याय के दूसरे भाग में हम जानेंगे कश्यप जी का युद्ध की शांति के लिए भगवान शंकर की स्तुति करना। कश्यप जी बोले, जो विष्णु रूप से वामन अवतार के समय महान पग बढ़ाकर त्रिलोकी को नाप लेने में समर्थ हुए हैं, यह संपूर्ण विश्व जिनका कर्म है, जो सबके ईश्वर हैं, जगत की सृष्टि करने वाले हैं, धर्म के द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, जो अभीष्ट मनोरथों के स्वामी तथा उनकी पूर्ति करने वाले हैं, जो सर्वस्वरूप सात्विकी धृति वाले योगियों के, जो ये चिन्मय धाम स्वरूप हैं, उन दिव्य स्वरूप आप भगवान विश्वेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो देवताओं के अधिपति और पाप हरता हैं, जो जगत स्वरूप होने के कारण संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, शुभ जल जिनके गर्भ को धारण करते हैं, उन भगवान विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने यति रूप होकर जितेंद्रिय बनकर इंद्र के भेजे हुए इंद्रिय रूपी भेड़ियों को, जो शम दम आदि हितैषी मित्रों को दबा देने वाले हैं, नष्ट कर दिया, जिनके नेत्र विरूप हैं, जो देखने में बड़े सुंदर तथा पुण्य की योनि हैं, उन भगवान विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ और उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जो एकमात्र इस जगत के स्वामी हैं तथा श्रेष्ठ विश्व का पालन करते हैं, जो धाम के भी धाम हैं तथा सुकृति होने के कारण सबके लिए अजेय हैं, सोमपान करने वाले, क्रमठों और चंद्र रश्मियों का पान करने वाले महामुनियों में जिनका सबसे ऊंचा और गौरवपूर्ण स्थान है, वे भगवान विश्वेश्वर अपने सनातन तेज से मेरा पोषण करें, जिनका अथर्ववेद के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, जिनके पंचकोश रूप 5 सुंदर मस्तक हैं, जो संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात समस्त जगत के कारण हैं, जो विद्वान वीर तथा दानवों के बाधक हैं, यज्ञ में जिनके लिए आहुति दी जाती है, यज्ञ संबंधी संस्कार युक्त हविष्य जिनका स्वरूप है, उन विश्वेश्वर देव की मैं शरण लेता हूँ, जिनके ऊपर यह सारा जगत रूपी इंद्रजाल फैला हुआ है, जो संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं, शरणागतों के लिए प्रीति एवं सुख को प्रकाशित करने वाले हैं तथा जो ऊर्ध्वगामी रथ पर आरूढ़ हो यात्रा करते हैं, वे भगवान विश्वेश्वर मुझ पर सदा प्रसन्नचित्त रहें, जो अंतर्यामी आत्मा रूप से सबके भीतर विचरते हैं, प्रकाशमान हैं, वेदमयी मनोहर शाखाएं जिनसे प्रकट हुई हैं, जो महान बलशाली धर्म के प्रवर्तक तथा सत्वन करने योग्य हैं, जिनके सहस्त्रों नेत्र हैं और जिन्हें पाने के लिए सैकड़ों मार्ग हैं, उन उग्र स्वरूप विश्व सत्रष्टा महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो पवित्र एवं असंग योग से प्राप्त होने वाले विभिन्न योगों के प्रतिपादक, पाप शून्य, संहारक, सुख के उत्पत्ति स्थान, कल्याणकारी और संपूर्ण भूतों के अधिपति हैं, जो अकेले ही संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं, इंद्रियों के नियंता हैं तथा चंद्रमा को चिन्ह के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के आश्रय रूप उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता और उनकी शरण में जाता हूँ, जो शीघ्र फल देने वाला, राग आदि दोषों को शांत करने वाला, अभिष्ट मनोरथों का पूरक, प्रातः सवन आदि के कर्म से शब्दायमान और अनुष्ठान में लाया हुआ जो यज्ञ आदि रूप धर्म है, वह यदि सकाम भाव से किया जाए तो नश्वर फल देने के कारण व्यर्थ हो जाता है
और फल भोग के द्वारा उसकी शीघ्र ही समाप्ति हो जाती है। किंतु वही धर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो वह आत्मशुद्धि संपादन के साथ ही पुण्य रूपी धन को सुस्थिर रखने वाला होता है। यह दोनों प्रकार का धर्म आपका ही स्वरूप है। आप सभी अवस्थाओं में सम हैं। उत्तम व्रत को धारण करने वाले आप त्रिशूलधारी रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ। आपके बल पराक्रम का कहीं अंत नहीं है। आप ही समस्त कर्मों को धारण करने वाले आधार हैं, अर्थात आप ही समस्त कर्मों और उनके फलों के साक्षी हैं। अन्य देवताओं की भांति आप यज्ञ के अंग नहीं हैं। आप ही सबके आदि कारण हैं। यजमान अपने यज्ञों द्वारा जिन यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं उनके वे आराध्य देव आप ही हैं। आप ही सदा समस्त जगत के हविष्य भोगता अग्नि रूप हैं और आप ही धर्मात्माओं में ज्येष्ठ द्विज हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप गुणों से परे तथा विष्णु स्वरूप हैं। आप यश के समान व्यापक हैं। सारे प्रपंच को व्याप्त करके भी सिंह के समान उससे ऊपर उठे हुए हैं। आप ही समस्त प्राणियों के अंग प्रत्यंग को सुगठित करने वाले हैं। आपका रूप अत्यंत मनोहर है। आप विशुद्ध आत्मस्वरूप अंतर्यामी तथा सत्य धाम हैं। आप दुराचारियों को मोह में डालने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप योगियों के लिए प्रणव रूप हैं। अपने स्वरूप भूत ओमकार के सिर अर्थात उसकी अर्धमात्रा आप ही हैं। आपका कर्म हिंसा शून्य होने के कारण बड़ा ही मनोहर है। आप दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपका धनुष अत्यंत सुदृढ़ है। आप बाणों को दूर तक फेंकने वाले शूरवीर, धनुर्वेद के ज्ञाता और अस्त्र विज्ञान में सबसे बड़े चढ़े हैं। समस्त पशुओं के पति तथा जगत का संहार करने वाले आप भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबके एकमात्र मित्र हैं। भूत और भविष्य जिनका ही स्वरूप है, जो सबके अतिथि रूप से हविष्य का सेवन करते हैं, काम आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं तथा शत्रु भाव रखने वाले राक्षसों को पीड़ा देते हैं, जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, जो यज्ञ में भाग पाते और स्वयं भी भागों का विभाजन करते हैं, वे भगवान महादेव मेरी रक्षा करें। जो जगदीश्वर एक होकर भी संपूर्ण विश्व में प्रविष्ट है तथा जिन अद्वितीय परमात्मा ने प्राण स्वरूप मरुदगणों को भी उत्तम प्राण प्रदान किया है, अर्थात जो प्राण के भी प्राण हैं, जिन्होंने दयालु होने के कारण सबके साथ सनातन मैत्री जोड़ रखी है, वे भगवान शिव आज उत्तम कार्य और कल्याण के लिए मुझ पर कृपा दृष्टि करें। जिन्होंने ब्रह्मा होकर समस्त भुवनों में उत्तम दिव्य लोक की रचना की है, जो विद्वान ब्रह्मवेता होने के कारण 6 गुणों ऐश्वर्य, ज्ञान, यश, श्री, वैराग्य और धर्म से परिपूर्ण है। व्याहृतियों में स्थित रस तथा उसकी 3 मात्राओं से उपलक्षित समस्त प्रपंच की सृष्टि करके जो इसके भीतर व्याप्त हैं, वे अनेक रूपधारी काम आदि शत्रु के नाशक अपने अंगों द्वारा मेरी रक्षा करें। जो अति इंद्रिय विषयों का भी ज्ञान कराने वाले अजन्मा, विद्वान तथा सर्वस्वरूप हैं, व्यापक होने के कारण जो सबका स्पर्श करने वाले कल्याणकारी तथा प्राणदाता हैं, जो अपने शरीर पर वस्त्र के स्थान में गज चर्म धारण करते हैं, ध्रुव रस, अक्षय परमानंद जिनका स्वरूप है, जो वायु के भी भरण पोषण करने वाले हैं,
पत्नी और पति के साथ रहकर अर्थात आत्मा रूप से उनके प्रेरक होकर यज्ञ आदि कर्मों का संपादन करते हैं तथा सार तत्व को धारण करने वाले हैं। वे भगवान शंकर मेरी रक्षा करें, जो त्रिनेत्रधारी तथा सबको पुष्टि प्रदान करने वाले हैं। विप्रों विद्वानों को भी धर्म का उपदेश करते हैं और यज्ञ करने वाले यजमानों को अभीष्ट वर देते हैं, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ संग्राम विजयी ईश्वर तथा देवताओं के भी देवता हैं। उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूँ, जो अग्नि रूप से देवताओं के मुख दुराचारियों का अंत करने वाले, त्रिवृत आदि स्तोत्रों से युक्त सोमयाग स्वरूप संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाले, कर्मों के साक्षी, भूतों के लय स्थान, भूतनाथ, गुणज्ञ और गुण स्वरूप हैं। उन रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ, जिन्हें कोई प्रबल से भी प्रबल शत्रु उखाड़ नहीं सकता, जो यज्ञ का संपादन करने वाले तथा यजमानों के आदि मध्य और अंत हैं। प्रकृति की साम्य अवस्था जिनका स्वरूप है, वेदोक्त व्रतों अर्थात यज्ञों में अनेकानेक देवताओं के रूप में जिनका गान किया गया है, तथा जो भूतल से लेकर स्वर्ग तक तीनों लोकों के ईश्वर हैं, उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूँ, जो महान गज चर्म धारण करने वाले, उत्तम व्रतधारी, मेखला से अलंकृत, अनायास ही संतुष्ट होने वाले, क्रोध के स्वामी, पाप ताप से रहित, नित्य सिद्ध, क्षेत्रज्ञ, गुणवान, जटाजूटधारी तथा वंदनियों के भी वंदनीय हैं। उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो देवताओं के भी देवता, पावनों के भी पावन, कृतियों की भी कृति, यज्ञों के भी यज्ञ अर्थात यजनियों के भी यजनीय हैं, जो महान से भी महान शांत स्वरूप हैं तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के लिए भी सत्वनीय हैं। उन सब के पालक रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो सबके अंतःकरण में विचरने वाले अंतर्यामी पुरुष, जिन्हें गुह्य कहा गया है, जो दूसरे प्रकाश से रहित स्वयं प्रकाश रूप हैं। प्रणव अर्थात ओमकार जिनका नाम है, जो परम अक्षर, जीव के भी परम कारण है, उन मंगलकारी गुणवान देवता भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो जगत और जीव दोनों की योनि हैं, फिर भी समस्त कारणों से अतीत होने के कारण जो उनकी योनि नहीं है, अतएव सूक्ष्म हैं, संपूर्ण भूतों से पृथक हैं और उन सब से एक भूत अभिन्न होने के कारण पृथक नहीं भी हैं, जो स्वयं ही समस्त जगत के रूप में प्रकट हुए हैं और सबके लय स्थान भी हैं, तथा जो उत्तम दाता, स्वाद, हर्ष तथा रमणीय रतन रूप हैं, वे भगवान शंकर मेरी रक्षा करें, जो अंतर्यामी होने के कारण सबके निकट हैं तथा साधनशील पुरुषों के लिए सनंतर हैं, अनावृत अर्थात अपरोक्ष हैं, श्रद्धालु मनुष्यों को उनकी श्रद्धा के अनुरूप वृत्ति प्रदान करने वाले हैं, तथा जो महान पुण्य आत्मा, प्रमथ गणों के अधिपति और अभीष्ट मनोरथों एवं सर्वज्ञता आदि 6 गुणों की पूर्ति करने वाले हैं, वे भगवान शिव मेरी रक्षा करें, जो बाहर भीतर के पाप तापों का नाश करने वाले तथा स्वयं ही जगत के कर्ता हैं। पंचभूतों के आकार में अपने आप को प्रकट करना जिनका स्वभाव है, अर्थात जो स्वयं ही जगत का उपादान कारण बनते हैं और आयुध धारण करके क्रोध आदि विकारों को प्रकट करते हैं, जिनका औज सबसे उत्तम है, तथा जो देवताओं के भी देवता हैं, वे परमेश्वर शिव पुण्यात्मा पुरुषों का तथा मेरा भी पाप ताप
दूर करें। जो देवताओं का महान अपराध किया करते थे, उन मायावी असुरों को, जिन्होंने पूर्व काल में अपने अस्त्रों द्वारा कांटों की भांति उखाड़ फेंका था, अपने भयानक बाण से उनके तीनों पुरों को जलाकर उन्हें भी भस्म कर दिया। और इस प्रकार शस्त्रों द्वारा न मारे जाने के कारण उन असुरों की मृत्यु व्यर्थ हो गई थी। यह सब जिनके प्रभाव से संभव हुआ तथा जो सबके कारणभूत प्रकृति या प्रधान के भी आश्रय हैं, वे सबसे ज्येष्ठ परमेश्वर शिव मेरी रक्षा करें। दक्ष के यज्ञ में अधिक भाग ग्रहण करने वाले देवताओं के भाग को जिन्होंने नष्ट करने की इच्छा की थी, जिनके द्वारा विच्छिन्न हुआ दक्ष का यज्ञ, वहीं यज्ञेश्वर की शरण में गया था, जो यज्ञ के ज्ञाता, आदि और अंत हैं तथा दक्ष यज्ञ के विनाश में हेतु बने हुए हैं। वे सर्वेश्वर महादेव जी मेरी रक्षा करें, जो ब्रह्मा रूप से जगत की सृष्टि करके रुद्र रूप से उसका संहार करते हैं, जो सबकी अपेक्षा अत्यंत गोपनीय हैं, जड़ जगत से भिन्न हैं, शम आदि संस्कारों से संपन्न होने के कारण धन्य हैं, सबसे उत्तम हैं, जो इंद्र और अग्नि की प्रधानता वाले यज्ञ में सदा यजमानों की पुण्य राशि का संचय करते हैं और ऐश्वर्य आदि 6 गुणों के मुख्य आश्रय हैं। वे परमेश्वर मेरी तथा मेरी संतति की प्रतिदिन रक्षा करें। जिन परमात्मा के गुण भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में सदा बने रहते हैं, अथवा जिनमें सृष्टि, पालन और संहार काल संबंधी गुण प्रवाह रूप से नित्य बने रहते हैं, जिनमें सत्व गुण की अधिकता है, अर्थात जो विष्णु रूप से स्थित हैं, जिनके स्वरूप से प्रकट हुए श्री कृष्ण इंद्र आदि रक्षकों के भी रक्षक हैं, जो काल रुद्र बनकर दुराचारियों को विनाश का कष्ट प्रदान करने वाले हैं, और विश्व के आदि कारण होकर भी जो इस जगत को पीड़ा देने वाले लोगों पर कुपित हो उनका विनाश कर डालते हैं। वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु, जिनके तेजः पुंज के प्रमुख भाग हैं, तथा विश्वरूप ब्रह्मा, साथ ही उनके पुत्र सनकादि और मरीचि आदि अन्य ब्रह्म ऋषि जिनसे प्रकट हुए हैं, तथापि वे जिनके भवन में पराभूत होकर प्रवेश नहीं करने पाते हैं, वे सत्पुरुषों के रक्षक उमा सहित महादेव जी हमारा कल्याण करने के लिए हम पर प्रसन्न हो। जिनसे आकाश आदि 5 भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और अंत होते हैं, वे भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। जो किसी के द्वारा हार्दिक तिरस्कार से पीड़ित हो, एकमात्र सुखदायक भगवान शिव को ही महान आश्रय जानकर उनकी शरण लेता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ एवं महात्मा है। उसे उन्हीं भगवान शंकर से धृति और भूति अर्थात धैर्य और ऐश्वर्य आदि अनुग्रह की उपलब्धि होती है, तथा उसे उन्हीं से गुह्य वस्तुओं का उपदेश प्राप्त होता है। अतः संकट के समय में अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का कष्ट वे अवश्य दूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। संसार में लिंग से अंकित जो भी शरीर समुदाय है, वह सब त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का स्वरूप है, और भग चिह्न से चिह्नित जो शरीर समूह है, वह सब सर्वजननी भगवती उमा का प्रतीक है। इस जगत में इन 2 के सिवा तीसरी कोई वस्तु नहीं है। महादेव जी और उमा से भिन्न कुछ नहीं है, वे ही सर्वेश्वर हैं, वे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जिनकी स्तुति की जा रही थी,
उन धर्मात्मा भगवान शिव ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप को दर्शन दिया। दर्शन देकर देवेश्वर महादेव जी ने उनसे प्रसन्नचित्त से कहा, प्रजापते, तुम जिस कार्य से मेरी स्तुति कर रहे हो उसे मैं जानता हूँ। इंद्र और उपेंद्र दोनों महामनस्वी देवता स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे, परंतु धर्मात्मा जनार्दन पारिजात वृक्ष को अवश्य ले जाएंगे। कश्यप पूर्व काल में मुनिवर देव शर्मा ने महेंद्र का अनिष्ट चिंतन किया था, क्योंकि तपस्या से उद्दीप्त तेज वाले उन महर्षि की पत्नी को इंद्र ने प्राप्त करने की अभिलाषा की थी। यही उनकी वर्तमान पराजय का कारण है। धर्मज्ञ, तुम दक्ष कन्या अदिति के साथ वहां इंद्र भवन में जाओ, तुम्हारे दोनों पुत्रों का अवश्य कल्याण होगा। इस प्रकार भगवान शंकर का कथन सुनकर ब्रह्म कुमार मरीचि के पुत्र अप्रतिम शक्तिशाली विद्वान महर्षि कश्यप उन देवगुरु भगवान रुद्र को प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो देवलोक को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में कश्यप कृत रुद्र स्तोत्र विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।